और बात करते हैं एक बार फिर बिहार की। निरुआ जी, आप ये कह रहे थे कि मजा आता है जब सामने वाले के साथ टक्कर मजबूती की हो, बराबरी की हो। तो तेजस्वी यादव को तो बीजेपी की तरफ से बिल्कुल नकार दिया गया था। अब आप ये स्वीकार कर रहे हैं ना कि मजबूती की टक्कर दी, मजबूती के साथ सामने खड़े रहे और एक नए युवा नेता बनकर उभरे हैं इस चुनाव में तेजस्वी यादव। देखिए क्या है, वहाँ महागठबंधन जो बनाए हैं लोग और सब लोग मिल करके लड़ रहे हैं। एनडीए के सामने जो उनकी स्थिति है उस हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं कि बिहार की जनता ने तय कर लिया था कि हमें विकास के साथ जाना है, हमें जो बदलाव हुआ बिहार में उस पे भरोसा रखना है और उस भरोसे को अभी कायम रखा। तो ये जितने कयास लगाए जा रहे थे, जितनी बातें हो रही थी कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, तो वो तो हम पहले ही आपसे कह रहे थे कि आप 10 तारीख आने दीजिए, सारा जो इन लोगों का हवाई दावा है सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हम भी तो घूम रहे हैं, जनता के बीच हम भी जा रहे हैं, हम भी जनता से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो क्या कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। देखिए एक बात और बता दूं मैं, जो एनडीए को जो लोग वोट करने वाले वोटर थे वो बिल्कुल शांत थे, क्योंकि इन लोगों का काम ये है कि अगर कोई बता दे जी, मैंने सवाल तो आपसे अलग पूछा था। हो जाते हैं। मैं जी सर, अभी तो दिख रहा है कि आपको बड़ा समर्थन मिला है, ये तो अभी दिख रहा है। हालांकि क्या फाइनल नंबर आएंगे वो आगे चलकर देखा जाएगा, लेकिन मैं आपसे कांटे की टक्कर के बारे में सवाल पूछ रही थी और वो आप स्वीकार कर रहे हैं कि टक्कर दी तेजस्वी यादव ने, मजबूत टक्कर दी। ये होना चाहिए, हर जगह टक्कर होना ही चाहिए। जी सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन आपसे जानना मैं ये चाहूंगी सर, इससे पहले भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेहतर था, अभी बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेहतर है जेडीयू से। बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षाएं तब भी थी, वो तब भी बार बार मांग करते थे कि कैसे उनको और ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। क्या कार्यकर्ताओं नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को अब जगह दी जाएगी या उसके बारे में विचार किया जाएगा, क्योंकि अब तो आप बड़े भाई हो गए हैं इस गठबंधन में? सुमना जी, देखिए संख्या के आधार के ऊपर हमने कभी यह तय नहीं किया। यहाँ पे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं आपके पैनल में। हेमंत जी को ध्यान होगा 1995 में जब हमारा गठबंधन हुआ तब समता पार्टी नाम था। आपको पता है समता पार्टी की 7 सीटें थी विधानसभा में और भाजपा की 42 सीटें। लालू प्रसाद यादव जी के पूरे कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था, परंतु जब हमारी सरकार बनने पहली बार बनी तब भी हमारी सीटें ज्यादा थी, पर नेता नीतीश कुमार जी थे। हमने उस आधार पर तय किया था। और देखिए नीतीश कुमार जी भी निश्चित रूप से एक ऐसे नेता हैं बिहार की राजनीति में जो बहुत ही दुर्लभ हैं, जिन पे ना परिवारवाद का आरोप है, ना भ्रष्टाचार का कोई आरोप है, ना अपराधीकरण का आरोप है। इस कारण से हमने निर्णय लिया था। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।